कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश कबीरा, ता ठग को आदेश। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि यह माया अनेक रूप धारण करके सभी देशों के लोगों को ठगती है और सभी इसके चक्कर में फंसकर ठगे जाते हैं। परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को भी ठग लिया हो, उस महान ठग को मेरा सत सत प्रणाम। भावार्थ यह है कि माया रूपी ठगनी को कोई महान पुरुष ही ठग सकता है। कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय। कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होय। ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होय कबीरा, मन बिन ज्ञान न होय। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि कुंभ की दीवारों के होने से उसमें जल टिका रहता है और कुंभ का निर्माण बिना जल के संभव नहीं है, क्योंकि केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता जब तक कि उसमें जल न मिले। तात्पर्य यह है कि दोनों का सहयोग एक दूसरे के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार मन बिना ज्ञान के अर्जित नहीं किया जा सकता और चंचल मन को ज्ञान रूपे घड़े से ही स्थिर रखा जा सकता है। माया मन की मोहनी, सुर नर रहे लुभाए। माया मन की मोहनी, सुर नर रहे लुभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए कबीरा, माया कोई न खाए। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि मन को मोह लेने वाली माया के लोभ में सुर नर मुनि आदि सब फंस जाते हैं। इस माया रूपी मोहिनी ने हर किसी को किसी न किसी प्रकार मार खाया, अर्थात इससे कोई नहीं जीत पाया। जी है शब्द दुख ना लगे, सोई शब्द उचार। जी है शब्द दुख ना लगे, सोई शब्द उचार। कपट मिटी शीतल भया, सोई शब्द तत्सार कबीरा, सोई शब्द तत्सार। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि जिस शब्द के बोलने से किसी को कष्ट पहुँचे और दुख हो, ऐसे शब्द का कदापि उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द बोलो जिसे सुनकर तपता हुआ चेहरा या दुख से उदास चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठे। शब्द ऐसे हो जिनसे ऐसे महसूस हो जैसे जल की ठंडी फुहार पड़ रही है।
ऊंची डाली प्रेम की हर जन बैठा खाए। ऊंची डाली प्रेम की हर जन बैठा खाए। नीचे बैठी बाघनी गिर पड़े तो खाए कबीरा, गिर पड़े तो खाए। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि प्रेम की ऊंची डाली पर मोह रूपी फल मत खाओ। अगर प्रेम मार्ग से ध्यान हटा या प्रभु भक्ति के मार्ग से असावधानी हुई और प्रकृति मार्ग पर गिरे तो नीचे बैठी माया रूपी बाघिनी तुमको खा जाएगी। ज्ञान रूपी पेड़ पर ठीक से बैठे रहो और प्रभु भक्ति में लीन रहो तो मुक्ति रूपी फल तुम्हें खाने को अवश्य मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।